चलिए, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है आपका सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, लॉन्ग वॉल और सर शॉर्ट कल भी मेथड हो गया। 3 नंबर था। आज जो हम हेलो डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या नाम है आपका सेकेंड मेथड है आपका डिटेल एस्टीमेट का। ठीक है, डिटेल एस्टीमेट का सेकंड मेथड को हम डिस्कस करेंगे, जो उसका नाम क्या है आपका सेंटर लाइन मेथड। आराम से सुनिए एक एक पॉइंट जो हम बोल रहे हैं। तो इस मेथड का नाम क्या है आपका सेंटर लाइन मेथड, तो नाम ही है आपका सेंटर लाइन मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सम टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल। तो इसमें आपको क्या करना है, in this method sum total length of center line of wall long wall and short has to be found out। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका बिल्डिंग का प्लान दिया हुआ है, प्लान में से आप टोटल लेंथ किसका फाइंड करना है, सेंटर लाइन का। इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल, जो लॉन्ग वाल है शॉर्ट वाल है, उस दोनों का आपको क्या कर लेना है, टोटल सेंटर लाइन फाइंड कर लेना है। फिर आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल। आपको क्या करना है, फाइंड करना है किस चीज़ का, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल्स ऑफ सेम टाइप। जो भी आपका सेम टाइप ऑफ वॉल होगा, चाहे वो लॉन्ग वॉल है शॉर्ट वॉल है, हैविंग सेम टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड फुटिंग, जिसका आपको फाउंडेशन और फुटिंग सेम टाइप का दिया है, उसका आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ फाइंड कर लीजिए। टोटल आपको क्या कर लेना है, सेंट्रल लेंथ फाइंड कर लेना है। अब आपको क्वांटिटी फाइंड करने के लिए एंड देन फाइंड द क्वांटिटीज, तो क्वांटिटी कैसे फाइंड कीजिएगा, बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल सेंटर लेंथ बाय रेस्पेक्टिव विड्थ एंड हाइट। जो भी चीज़ का आपका उसका विड्थ दिया हुआ होगा, जैसे वॉल का आपको अगर फाइंड करना है क्वांटिटी, तो वॉल का विड्थ दिया होगा, उसके विड्थ और डेप्थ या हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सेंटर लाइन आपको पहले फाइंड कर लेना है, टोटल सेंटर लाइन, उस लाइन को आपको क्या करना है, विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। विड्थ और, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा। क्वांटिटी आ जाएगा, इससे आपका क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, in this method the length will remain same for excavation in foundation, for concrete in foundation, for all footing and for all superstructure। जो भी आपका जो एक बार सेंटर लाइन जो आप फाइंड किए हैं, सेंटर लाइन जो एक बार फाइंड कर लीजिएगा, वो आपका क्या होगा, वॉल के लिए, फाउंडेशन के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए और फुटिंग के लिए एक्सवेकेशन कीजिएगा फाउंडेशन का या कंक्रीटिंग कीजिएगा, ऑल टाइप्स ऑफ जो भी आप कोई आइटम का वर्क कीजिएगा, हर एक वर्क के लिए क्या होगा, सेंटर लाइन आपका सेम ही होगा। सेंटर लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेंटर लाइन क्या होगा आपका सेम होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेंटर लाइन सब के लिए क्या होगा, चाहे आपका फुटिंग हो, फाउंडेशन हो या आपका सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कर रहे हैं, हर एक के लिए आपका सेंटर लाइन क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा। हाँ सेम होगा। दिस मेथड इज क्विक, आपका ये क्या है, क्विक मेथड है। इससे पहले जो आप करते थे उसमें क्या था, लॉन्ग वाल का अलग कैलकुलेट करते थे और शॉर्ट वाल का अलग शॉर्ट वाल का अलग करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक ही बार में लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का सेंटर लाइन फाइंड कर लेना है। तो आपको क्या है, दिस मेथड इज क्विक बट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। आपको इसमें थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना होगा। कंसिडरेशन एट जंक्शन मीटिंग पॉइंट ऑफ पार्टीशन और क्रॉस वाल। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहाँ पे आपका क्रॉस वाल है, तो क्रॉस वाल पे आपको क्या होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा। इसके आगे हम क्रॉस वाल का बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सेंटर लाइन क्या बोल रहा है, सेंटर लाइन मेथड का समझ गए आपका प्रिंसिपल क्या। अब आप इस पे एक प्रॉब्लम देखिए। तो इससे पिछले क्लास में जो फर्स्ट में आपका पहला प्रॉब्लम किए थे, उसी को आपको यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड से करना है। हाँ चलिए देखिए, दिख रहा है। अब देखिए इसमें आपको सवाल क्या बोला जा रहा है कि आपका द प्लान रिप्रेजेंट्स द प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल ऑफ ए सिंगल रूम। तो आपको इसमें एक प्लान दिया हुआ है जो आपका क्या है, सिंगल रूम का है। ठीक है, सिंगल रूम ऑफ बिल्डिंग 5 मीटर इंटू 4 मीटर। उसका आपका डायमेंशन कितना दिया है, रूम का जो डायमेंशन है, सिंगल रूम है उसका डायमेंशन 5 मीटर एंड 4 मीटर दिया हुआ, 5 मीटर इंटू 4 मीटर। द सेक्शन रिप्रेजेंट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्स विथ फाउंडेशन, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ। तो ये आपका इसका सेक्शन दिया हुआ है, जो सेक्शन बना हुआ है आपका, ये आपका फाउंडेशन का सेक्शन दिया हुआ है, वॉल का सेक्शन दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से आपको
अर्थवर्क इन एक्सवेकेशन इन फाउंडेशन का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये 4 चीज आपको इसमें कैलकुलेट करना है। सर क्वांटिटी निकालना है सबका। हाँ, सबका क्वांटिटी कैलकुलेट करना है सेंटर लाइन मेथड से। इससे पहले इसी सवाल को हम आप लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड से किए थे। तो ये देखिए, इसमें आपको सेम आपको क्या करना है, सेंटर लाइन मेथड से निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका ये प्लान दिया हुआ है, इस बिल्डिंग का यहाँ प्लान दिया हुआ है। ये आपका जब ये आपका किस चीज़ का प्लान है, प्लिंथ लेवल पे। ये वॉल के प्लिंथ लेवल पे आपका इसके प्लान दिया हुआ है, ठीक है। ये वॉल का थिकनेस जो सुपर स्ट्रक्चर में जो वॉल होगा उसका ये थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको बताया कि सेंटर लाइन आपका क्या होगा, सबके लिए सेम ही होगा। सेंटर लाइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज आपका सर फुटिंग के लिए भी। हाँ, हर एक के लिए जिसका सेंटर लाइन यहाँ से पास करेगा इसको बीचों बीच, ठीक है। जैसे आपको बता दें, सेम सब के लिए सेम होगा। हाँ, सब के लिए जो यहाँ पे हम सेंटर लाइन इसके ड्रॉ कर देते हैं आपको। जैसे ये जो, ठीक है, ये जो सेंटर लाइन है ये आपका सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इस फिगर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्लान दिया हुआ है इस प्लान में आप क्या कर लीजिए, तो सेंटर लाइन फाइंड कर लीजिए। तो अब इसको कैसे फाइंड करना है, ये प्लान को देखिए एक बार। सर एक है 4, एक है 5। हाँ, देखिए यहाँ सर आपको 4 में पहले सेंटर लाइन में हम मार्क कर दिए, ए से लेके बी तक आना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट, ये कॉर्नर से लेके यहाँ, ये सेंटर लाइन है, ए से बी, बी से फिर आपको सी पे आना है, सी से डी पे आना है। तो सबसे पहले आपको ए बी का लेंथ कैसे फाइंड कीजिएगा, ए बी का जो आपको फाइंड करना होगा, तो देखिए इनर से इनर डिस्टेंस आपका 5 मीटर दिया हुआ है, 5 प्लस 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो Yes, 5 sir. प्लस 5 plus 15 इधर ऐड कीजिएगा, 15 30 सेंटीमीटर, 15 हाँ। सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ ए बी का Yes, हुआ, 30 ए बी का सेंटर लाइन पता चल गया। ये भी का हुआ। हाँ, ये सिर्फ Yes, ए से sir. लेके बी तक का ये- सेंटर लाइन हुआ, ये सेंटर टू सेंटर हो गया 5.3 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको 5.15 हाँ, 5.15 इधर, 15 इधर, 15 हाँ, तो टोटल कितना हो गया 5.30 सिर्फ ए बी का हुआ। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इक्वल ही होगा। जितना ए से लेके बी तक का यहाँ डिस्टेंस है उतना ही आपका डिस्टेंस क्या है, सी और डी के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये दोनों Yes. वाल जो आपका ए बी वाल और सी डी वाल का आपका कितना हो गया 5.30 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, 30 सर कैसे हुआ क्या सर? सर ए बी सी डी का सर 5.30 सर कैसे हुआ? अब इनर डिस्टेंस देखिए, दोनों क्या हो गया? का डायमेंशन आपका 5 मीटर है, ठीक है। दोनों Yes, का sir. अलग अलग बोल रहे हैं, ए बी का आपका भी उतना ही है 5.30 और आपका सी डी का भी कितना है 5.30। ये रूम का इनर टू इनर डिस्टेंस है 5 मीटर। इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों वॉल का equal। थिकनेस दिया, वॉल का थिकनेस है 30, तो सेंटर में फाइंड करना सर 30 है तो उसका 15 आधा जोड़ेंगे ना। सेंटीमीटर इधर आपको आना होगा, तब हाँ। सेंटर पे जाइएगा, 15 इधर भी आना पड़ेगा। तो टोटल कितना हुआ 30, 15 इधर 15 इधर, तो टोटल कितना हो गया 30, 5.30 इसको, हाँ ये सर तब हो। ठीक है। इसी तरह आपको क्या Yes, करना है, sir. बीसी का निकालना है। इसको इस तरह आपको क्या करना है, बीसी और सीडी का एडी, बीसी और एडी का सेम ही होगा, ए से लेके डी तक Yes, sir. आइए Yes. और बीसी के लिए आइए तो उसके लिए सेंटर लाइन सेम ही होगा। इसका आपका डिस्टेंस फाइंड करना है, इनर डिस्टेंस दिया हुआ तो 4 दिया है, 4 में आपको क्या ऐड करना है, 15 इधर 15 इधर, 15 इधर जोड़ना 15 इधर। हाँ, तो ये कितना हो गया 4.30 हो गया। ये टोटल कितना हो गया आपका 4.30 4.30। अब आपको इसी को 4.30 देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको सेंटर लाइन आपको बना के दिखा दिया, द लेंथ ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब एक वॉल का आपका ए बी का, जैसे मान लीजिए पहले ए बी का कितना हो गया 5 मीटर, आपका हाफ इंटू 30, हाफ इंटू 30, तो कितना हो गया 5.30। 5.30। इसी तरह 5.30, yes, sir, शॉर्ट वॉल का कितना हो गया 4 प्लस हाफ 30, हाफ 30, तो कितना हो गया 4.30। 4.30 मीटर। ये 30। आपका हो गया सेंटर लाइन। ऑल हो गया, चारों का हो गया सेंटर लाइन। हाँ, चारों का, ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का। अब आपको क्या करना है, टोटल सेंटर लाइन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को Yes, sir. ए बी प्लस Five- बी सी प्लस सी ए प्लस डी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हाँ ये तो सर चारों का। चारों का। तो अब आपको देखिए ये इस वाले स्लाइड पे देखिए, अब देखिए, ठीक है। तो अब टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, टोटल सेंट्रल लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी, AB प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ए बी आपका कितना था Yes, sir. 5.30, 4.30, 5.30, 4, ये टोटल कितना आया 4.30, 19.20 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। 0.20। यस सर। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है कहाँ से, फाउंडेशन से। आपको स्टार्ट कहाँ करना है, आपको
फाउंडेशन से। फाउंडेशन से। फाउंडेशन के पास आपको क्या कीजिएगा, इसको इमेजिन कीजिएगा ये प्लान। तो फाउंडेशन का विड्थ आपको ये इस फिगर से पता चलेगा। फाउंडेशन का यहाँ पर देख लीजिए विड्थ आपका कितना है, 90 सेंटीमीटर। फाउंडेशन का विड्थ कितना है, 90 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है। फाउंडेशन का जो आपका विड्थ आपको लेना है वो आपका फुटिंग का विड्थ के इक्वल लीजिएगा। यहाँ पे कितना है, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आइए उसको हाँ। करके सेंटर लाइन सेम ही होगा। सेंटर लाइन को इसमें चेंज नहीं करना है कि ना, इसमें नहीं मत कर लीजिएगा कि Yes. 90 का आधा ऐड कर दीजिएगा। सेंटर लाइन जो एक बार कैलकुलेट कर लिए वही आपका क्या हो गया, सेम होगा। ये भी BC CD का लेंथ आपका सेम ही है। अब इसको आपको क्या करना है, अब आप अर्थवर्क इन फाउंडेशन जो क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपको पहले ट्रेंच बनाना है। ट्रेंच गड्ढा जो करना है, तो गड्ढा जो कीजिएगा उसके लिए आपको आप क्या करना है कि टोटल सेंट्रल लाइन जो लेंथ कैलकुलेट की उसमें आप इसको बिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको आपको क्या करना है, बिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेप्थ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो डेप्थ भी आपका 90 सेंटीमीटर है। डेप्थ भी क्या है, 90 सेंटीमीटर। यहाँ से देख लीजिए ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। देखिए ग्राउंड लेवल से आपका 30 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। 30 30 60 90 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 90 पे सेंटीमीटर। हाँ चलिए अब आइए। अब देखिए, अब आपको जो पहले इसमें एक थोड़ा सा एक दिखने में लगी है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ए से लेके बी तक पहले देखिए। ए से बी तक का लेंथ कितना है आपका, 5.30। सर 5.30। हाँ, इसको आप क्या कीजिए, इसको बिट से मल्टीप्लाई कीजिए और डेप्थ से मल्टीप्लाई कीजिए। वो तो क्वांटिटी ऑफ सर ब्रिज क्या हो गया, 90 ना सर? हाँ, तो अब हाँ। बिट जो लीजिएगा इस फाउंडेशन का बिट लीजिएगा, ठीक है। तो फाउंडेशन का बिट Yes, sir. कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। फिर इसको डेप्थ से गुणा। मल्टीप्लाई किए तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह सर देव तो सर और ज्यादा ना हो गया। डेप्थ 90 सेंटीमीटर अंदर के तरफ। 90 दिया है सर। और सर 60 तो ऊपर प्लेन से प्लेन। अच्छा हाँ सर समझ गए। फर्स्ट ग्राउंड लेवल से प्लेन तो हाँ सर समझ गए सर समझ गए। हाँ सर समझ गए। सेंटीमीटर है ना। हाँ सर समझ गए। तो देखिए अब पहला जो आपका किए, पहला AB का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का खुदाई किए तो ये पूरा पोर्शन आया, ठीक है। इतना गड्ढा हो गया एक बार। इसके विड्थ से जितना गड्ढा किए तो यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है। अब दूसरी बार कहाँ से आइएगा, B से लेके C तक आइएगा। B से लेके कहाँ तक आइएगा, सेंटर लाइन तक। हाँ, तो देखिए B से लेके C तक जो आए यहाँ पे, तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ जो हैचिंग पोर्शन है, ठीक है। जो पोर्शन को आपको दिखाते रहे नहीं वो भी आ गया। तो ये भी पोर्शन हम दोबारा इसको कंसीडर किए। इसको हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। ये वाला पोर्शन आपको क्या है, दोबारा इसको कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ओह यस सर, दो बड़ा हो गया सर। इसमें भी AB में भी आ गया, BC में भी आ गया। BC में भी आ गया, लेकिन आपको एक चीज और देखिए, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर यहाँ पर ये वाला पोर्शन को देखिए, यहाँ पर जो है ये चीज अभी खाली हो गया। ये चीज को हम कंसीडर नहीं किए हैं, देख रहे हैं। हाँ नहीं किया। ये कॉर्नर वाला तो कंसीडर नहीं हुआ ना, ये जो कॉर्नर है ये चीज कंसीडर नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये चीज को इसी तरह फिर क्या आइएगा, B से लेके C तक आइएगा। फिर इसका फाउंडेशन का विड्थ से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। इस पोर्शन में भी क्या बच रहा है, ये वाला पोर्शन बच गया। ये चीज आपको दोबारा आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो ये चीज दोबारा हो। इस तरह आप क्या देख रहे हैं, ये चारों कॉर्नर दोबारा आ गया है। चारों कॉर्नर क्या हो गया आपका, दोबारा आ गया। लेकिन ये कॉर्नर वाला है K L M और N जो लिखा हुआ है उसको हम कंसीडर नहीं किए, उसको आपको वो नहीं आया, ठीक है। जितना दोबारा आया उस दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। जितना ये एरिया है इतना ये एरिया भी होगा, है कि नहीं। दो कोना ये जो दोनों एरिया है, दोनों एरिया इक्वल होगा। हाँ बराबर है दोनों बराबर है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया आपको, ठीक है। जो चीज को हम छोड़े, एक को आप दोबारा कंसीडर कर रहे हैं और एक को छोड़ रहे हैं, इसलिए आपका कोई क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वांटिटी में आपको क्या करना है, सिर्फ सेंट्रल लाइन का लेंथ, टोटल सेंट्रल लाइन का लेंथ फाइंड कर लीजिए, उसका विड्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। जो एरिया बच भी जा रहा है उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, कहीं एक पार्ट ज्यादा आपका दोबारा मेंटेन हो जाता है एक आपका, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज मिलके आपका क्या हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बराबर हो, दोनों बराबर हो गया। इसलिए आपका क्वांटिटी क्या है, करेक्ट है। क्वांटिटी क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज को हम समझा दिए आपको पूरा अच्छे से। यस सर, ठीक है। अब इसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल आपका सेंट्रल लेंथ आपको पहले फाइंड किए हुए हैं 90.20। यहाँ देखिए ऊपर फाइंड किया हुआ है, यहाँ देखिए 90.20 टोटल सेंट्रल लाइन फाइंड किए हुए हैं। तो आपका लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेंथ आपका कितना है, 90.20
मीटर। 20 विड्थ आपको मीटर, कितना ले लेना है, विड्थ आपको 90 सेंटीमीटर 90 था। सेंटीमीटर, हाँ, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.90, ठीक है। डेप्थ आपका कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर, ये सर हाँ, तो ये 0.9 आपका आप देखिए, उसमें इससे पहले जो मेथड करते थे उसमें लेंथ लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल अलग करते थे, लेकिन इसमें एक ही बार में हो गया, ठीक है। ये जो टोटल ये क्वांटिटी एक ही शॉर्टकट बार हो में गया। आपका निकल गया। हाँ, ये आपका क्या थोड़ा क्विक मेथड है, ठीक है। इसलिए आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल आपका क्वांटिटी आ जाएगा। ये चीज क्या हो गया आपका, एक्सकेवेशन, एक्सकवेशन का हो गया। अब इसी तरह आपको क्या करना है, कंक्रीट इन फाउंडेशन करना है। तो कंक्रीट के फाउंडेशन जो कीजिएगा, कंक्रीट का भी लेंथ वही होगा, सेंट्रल लाइन का लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा, सर ठीक। वही होगा। हाँ, फुटिंग में भी आपको क्या लेना है, जो आपका कंक्रीट का फुटिंग लेना है तो उतना ही है आपका, ठीक है। ये विड्थ वाला भी जो सेम आपका होगा, कंक्रीट विड्थ भी फुटिंग, सेम होगा, विड्थ भी सेम होगा, और हाइट यहाँ पे 30 ले लेना। हाइट कितना है, डिफरेंट है, हाइट 30 यहाँ पे 30 30 है, तो ये आपका 30 हो गया, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे क्या ले लिया, क्यूबिक मीटर। सर एक 30। मिनट, हाँ, यहाँ पर 30 क्यूब किए हैं सर, 30 क्यूब किए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए आपको चीज़, ये फुटिंग है ना, कंक्रीट इन फुटिंग। फुटिंग में जो आप कीजिएगा तो फुटिंग ये- का डेप्थ कितना है यहाँ पे, 30। 30 है, यस सर, ये टोटल फुटिंग का फाउंडेशन 30 हुआ, है ये सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल से नीचे, गड्ढा जो करना है आपको ग्राउंड लेवल से नीचे तक करना था, ठीक है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक 90 लिए थे। लेकिन फुटिंग जो आप बनाइएगा, कंक्रीट का जो फुटिंग करना है, कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में कंक्रीट आपका 30 सेंटीमीटर ही तक लगा है। इसके आगे ब्रिक वर्क है, इससे आगे क्या आपका ब्रिक वर्क है, तो इसलिए इसमें 30 सेंटीमीटर ही क्वांटिटी मिलेगी, ब्रिक ब्रिक वर्क है। ठीक है। अब ब्रिक वर्क में आपको आ जाना है, यहाँ से फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए सर क्वांटिटी 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर का आपको, इसलिए मीटर में इसको कन्वर्ट करके इसका क्यूबिक मीटर निकाला। अब सर इसको, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालें सर। हाँ, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट हाँ, इन फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में, फाउंडेशन में यस जो सर, कंक्रीट फाउंडेशन में, नीचे फुटिंग जो बना है हाँ उसका सर समझ नीचे गए। वाला पार्ट, उसमें आपको इसकी हाँ, कैलकुलेट होगी। अब आपको इससे ऊपर इसको ब्रिक वर्क कंक्रीट करना इन है, ठीक है। फाउंडेशन। अब आपको इसमें क्या, फर्स्ट फुटिंग जो सर, फर्स्ट फुटिंग ये ब्रिक वर्क है, तो ब्रिक वर्क में आपका क्या यस हुआ, सर, विड्थ आपका कम हो गया। विड्थ आपको क्या हो गया, यहाँ से 90 कम हो सेंटीमीटर गया। था 60 सेंटीमीटर, विड्थ कितना लेना है आपको, यस 60 सेंटीमीटर लेना है। 60। फिर अच्छा, आपको इसके हाइट आगे, 38 आ गया। हाँ, और आपका क्या लेंथ, आपका सेंटर लाइन का लेंथ में चेंज नहीं करना है। सेंटर लाइन सब नहीं वो सर, सब होगा, सेम ही होगा इसमें, ठीक है। 19.20 वही रहेगा। हाँ, तो बस आपको क्या हो गया, विड्थ में आपका 0.60 आ गया, और हाइट कितना हो गया, यस 0.30 आ गया। इसी 30 क्वांटिटी सेंटीमीटर। यहाँ मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी 3.46, निकालें, समझ गए सर, समझ गए। ये सबका अलग अलग निकालेंगे सर, फर्स्ट हाँ, फुटिंग, इसमें आप सेकंड फर्स्ट फुटिंग और फुटिंग प्लिंथ वाल यहाँ का। पे 10 आपका 10 सेंटीमीटर कम करते जाना है, ठीक है। प्लिंथ लेवल तक यस का सर, क्या यस सर। कम करते गए, तो यहाँ इसमें यहाँ पे 50 हो गया, ये 30, ये भी आपका 40, प्लिंथ लेवल का आपका 60 मीटर तक है, ये देख लीजिए। प्लिंथ हाँ, यस वाल सर, का आपका प्लिंथ लेवल लेंथ सर 60 मीटर। 60 तक है, 60 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या कर लिए, 60 सेंटीमीटर हाइट तक लेगा, ठीक है। यस सर, ये ग्राउंड से आपका, लेकर प्लिंथ तक का हाइट है 60 सेंटीमीटर। हाँ, ग्राउंड से आपका ऊपर तक 60 है, तो ये पूरा प्लिंथ 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 तक वाल का आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर करना है। आपको क्या करना है, तो ब्रिक वर्क के लिए भी सेंट्रल लाइन ब्रिक सेम वर्क, होगा, और ब्रिक सुपर स्ट्रक्चर है, हाँ सुपर सर। स्ट्रक्चर में वॉल जो है आपका 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 30 और आपको हाइट क्या है, हाइट हाइट आपको है लेना है बिल्डिंग का, 3.50। बिल्डिंग का हाइट आपको लेना है। यस बिल्डिंग का हाइट देख लीजिए, यहाँ से 3.50 मीटर, ठीक है। इतना दूर आपको क्या हाँ सर, करना है, यस वॉल बनाना दीवार है, तो जोड़ना देख है। लीजिए डोर विंडो भी नहीं सर। हाँ, तो ये आपका फिर क्या आ गया, इसमें ना, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। यस सर सर। इसमें डोर डोर विंडो इसमें भी आपका नहीं है। डोर विंडो को डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर डोर विंडो आपका होगा तो उसको आपको क्या करना होगा, तो डिडक्ट यहाँ करना लिख, होगा। माइनस करना पड़ेगा सर ना। यहाँ सर लिख यहाँ दिया है लिख दिया है सर, एक्सप्लेनेटरी नोट्स में लिख दिया हाँ, है। कि इस चीज को आपको डिडक्ट व्हाट्स योर करना मोड। होगा। ये आपका सिंपल एग्जांपल था। हाँ, डोर एंड अब विंडो। अब आगे वाले यस एग्जांपल में आपको देखना है, तो अब आपको थोड़ा सा फिर आइए थ्योरी पे, ठीक है। ये चीज दिख रहा है आपको स्लाइड। अब आपको यस देखिए सर। इसमें फिर क्या बोल रहा है, फोर रेक्टेंगुलर सर्कुलर पॉलीगॉन। तो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, सर्कुलर पॉलीगॉन हो, हेक्सागोनल हो, ऑक्टागोनल हो। अगर वॉल क्या है, आपका रूम का डायमेंशन क्या है, सर्कुलर है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है। हेक्सागोनल बिल्डिंग देखें, हेक्सागोनल कहाँ पे, जो आपका सरकारी स्कूल का विद्यालय बना हुआ है, ठीक है। वो सब में देखिएगा आपका क्या है, हेक्सागोनल रूम बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग हैविंग नो इंटर और क्रॉस वॉल, उसमें क्या अगर क्रॉस वॉल नहीं है, ये मेथड आपका सिंपल है। मेथड आपका क्या हो, सिंपल है कि आप क्या कर लीजिए, टोटल सेंटर लाइन फाइंड कर लीजिए। लेकिन आपका क्या होगा, सर, अगर जिसमें आप, सर क्रॉस नहीं हो।
हाँ, जिसमें क्रॉस वाल नहीं है तो उसमें आपको बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको जो क्रॉस वाल तो होगा, सिर्फ बाउंड्री वाल हो, क्रॉस वाल नहीं हो। हाँ बाउंड्री जैसे वन सिंगल रूम का करना था तो इजी हो गया, ठीक है। अब अगर दो रूम का करना है तो बीच में क्या होगा, एक वाल आएगा आपका, ठीक है। जहाँ पे भी क्रॉस वाल आएगा उस जगह आपको स्पेशल अटेंशन देना है, उस जगह आपको क्या करना है, स्पेशल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फॉर बिल्डिंग हैविंग क्रॉस और पार्टीशन वॉल, तो अगर कहा हो बिल्डिंग में आपका क्रॉस वॉल है या पार्टीशन वॉल है, फॉर एवरी जंक्शन ऑफ पार्टीशन और क्रॉस वॉल विथ मेन वॉल, जहाँ पे भी आपका क्या होगा, मेन वॉल से एक आपका जंक्शन बनेगा, ठीक है। इस चीज को फिगर में देख लीजिए। ये चीज देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये दोनों मीट कर रहा है ना। हाँ यस सर। इस केस में आपको क्या सर करना होगा, स्पेशल ध्यान रखना होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपका क्या हो, मीट कर रहा होगा तो यहाँ जंक्शन पे, तो ये देखिए शॉर्ट वाल आपका क्या हो रहा है, लॉन्ग वाल के जिस जंक्शन पे मीट कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे आपको क्या होगा, स्पेशल ध्यान रखना होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसी में देख लीजिए, आपको समझ और हाँ देखिए यहाँ, अब देखिए ये आपका लॉन्ग वाल है और ये आपका क्या है, शॉर्ट वाल है। तो आपको जो टोटल सेंटर लाइन आप फाइंड कीजिएगा, ये सेंटर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आप फाइंड कर लीजिएगा। लेकिन आप जो क्रॉस वाल का सेंटर लाइन फाइंड करना होगा, तो क्रॉस लाइन में देखिए आपका ये वाला पार्ट दोबारा आ रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो हैच पोर्शन है वो आपको क्या कर रहे हैं, दोबारा कंसीडर हो जा रहा है, ठीक है। एक बार तो आप टोटल सेंटर लाइन आउटसाइड का निकाल लीजिएगा, ठीक है। आउटसाइड का पहला जैसे मेथड बताया। अब जो ये शॉर्ट वाल का इसमें ऐड कीजिएगा, तो शॉर्ट वाल का सेंटर से सेंटर अगर यहाँ तक दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये वाला पोर्शन दोबारा आ जा रहा है। तो ये आपको क्या करना है, लॉन्ग वाले विड्थ का हाफ आपको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। हाफ यहाँ लॉन्ग वाल का जितना विड्थ है, हाफ आपको यहाँ पे डिडक्ट करना होगा। और हाफ ये का ये बात दो बार कंसीडर हो गया, तो दो बार जो कंसीडर कर लिए, इसको आपको क्या करना है, वन विड्थ, हाफ विड्थ यहाँ, हाफ विड्थ यहाँ, तो वन विड्थ आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये चीज समझ में आया, देख लीजिए एक बार जो आपका एक बार कर सकते हैं ये सर। आपका ये चीज क्या हुआ, ये लॉन्ग वाल, जैसे ये तो आउटर आउटर फाइंड कर लीजिएगा सेंटर। अब जो इसका जो सेंटर लाइन फाइंड कीजिएगा, तो सेंटर लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक है, इसमें क्या हो रहा है, ये पोर्शन दोबारा कंसीडर हो गया। इस वाले पोर्शन को ए और बी जो आपको दिखाया गया है एच लाइन से, इसको आपको क्या करना होगा कि जो आपका ये जो विड्थ दिया हुआ है, जो लॉन्ग वाल का विड्थ हुआ उसका हाफ, वन विड्थ, हाफ विड्थ यहाँ, हाफ विड्थ यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, वन विड्थ आपको सेंटर लाइन में से माइनस करना होगा। क्रॉस वाल के लिए, क्रॉस वाल को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाफ विड्थ प्लस हाफ विड्थ, वन विड्थ लॉन्ग वाल आपको माइनस करना होगा। अब बोलिए सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ऐसे नहीं कर सकते, जो उसका सर इनर विड्थ है ना सर, सिर्फ उसी को मान लेंगे। हाँ तो वो भी वही चीज हो गया, वही चीज है। लेकिन अगर आप सेंटर टू सेंटर फाइंड कर रहे हैं ना, वही चीज आपको स्पेशल थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको मान लीजिए सेंटर टू सेंटर ही आपको लाइन दिया हुआ है, हो सकता है ना सवाल में आपको सेंटर टू सेंटर अगर दिया होगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो सेंटर लाइन में से आपको कितना, हाफ वन विड्थ आपको क्या, वन विड्थ ऑफ लॉन्ग वाल आपको माइनस करना होगा, ठीक है। लॉन्ग वाल का जो विड्थ होगा उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों सर संग आया सर, फिर सुना दीजिए थोड़ा थोड़ा। सर ये जो 1.10 लिखा है सर, वो सेंटर टू सेंटर विड्थ है। ये आपका फाउंडेशन का इसमें विड्थ दिया हुआ होगा, ठीक है। फाउंडेशन का कितना लेवल पे उसका, दीवार का, वाल का नहीं है, ये फाउंडेशन का आपको यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है। सवाल देखेंगे तो आपको आ जाएगा फिर। पहले इस चीज को समझिए, यहाँ जो लिखा हुआ है वो चीज समझ गए ना। फिर देखिए इसमें आपको बोला जा रहा है फॉर ईच जंक्शन, देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लाइन को देख लीजिए, यहाँ से देखिए, फॉर बिल्डिंग हैविंग क्रॉस और पार्टीशन वाल, बिल्डिंग में आपका क्रॉस और पार्टीशन वाल दिया है, तो फॉर एवरी जंक्शन ऑफ पार्टीशन और क्रॉस वाल, जंक्शन पे विथ मेन वाल, जहाँ पे भी आपका जंक्शन होगा, स्पेशल कंसिडरेशन शेल हैव टू बी मेड, आपको स्पेशल कंसिडरेशन रखना है। फॉर ईच जंक्शन हाफ विड्थ ऑफ रेस्पेक्टिव आइटम टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सेंट्रल लेंथ। तो इसमें आपको क्या करना है, हाफ विड्थ हर एक जंक्शन पे आपको माइनस करना है।
तो ये बार 2 बार आपको इसको माइनस कीजिएगा, तो 2 इंटू 2 1 तो और 1 विड्थ हो जाएगा। तो 1 विड्थ आपको हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें, आपको 1 विड्थ आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना। अब सवाल को देखिए, अब सवाल से क्लियर हो जाएगा। सर आउटर वॉल का सर विड्थ को माइनस करना है, हाँ आउटर वॉल आउटर, का। हाँ जो आपका आउटर वाल होगा, जो एक्सटर्नल वाल है आपका मेन वाल है, उसका आपको विड्थ से माइनस करना है। शॉर्ट वाल का आपको नहीं है, आउटर वाल का। सर सवाल देखिए, अब सवाल में आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हम सवाल सर यस सर। सर सवाल सर एक बार और बता दीजिए सर, हाँ एक यहाँ बार और फिगर बता में दे रहे आपको, हैं ये सर। फिगर में इस बार भी बता दे रहे हैं आपका। तो आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दें। सर इसमें सर लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल। देखिए इसमें क्या करा, एस्टिमेट द सेंटर लाइन मेथड। यहाँ पे आपको लिख दिया है क्या, एस्टिमेट बाय सेंटर लाइन मेथड से करना है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग Yes, sir. ऑफ ए 2 रूम बिल्डिंग। यहाँ पे आपको 2 रूम का बिल्डिंग दिया हुआ है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, अर्थ इन एक्सवेटेशन, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर, 1:6 इन फाउंडेशन, फिर डैम प्रूफ कोर्स और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो अब आपको देखिए इसका एक फिगर और है यहाँ पे, इसका मेन फिगर आपका ये दिया हुआ है। ये आपका मेन रूम का जो वही सवाल है आपका, सेम सवाल ये पीछे वाला था। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका रूम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि टोटल सेंटर लाइन में फाइंड कर लीजिए आउटर। ये जो आपका बाउंड्री है आपका, एक लॉन्ग वाल ये और ये शॉर्ट वाल ये, ठीक है। ये दोनों को शॉर्ट वाल बोलेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग वाल हुआ, ठीक है। ये भी आपका लॉन्ग वाल Yes, sir. हुआ, ये शॉर्ट वाल हुआ और ये इंटरमीडिएट वाल हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, क्रॉस वाल बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट वाल। ये आपका शॉर्ट वाल है। तो पहले आपको क्या करना है, टोटल सेंट्रल लाइन आपको इस बाहर से बाहर फाइंड कर लेना है। यहाँ से आपका ए से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ। तो टोटल सेंट्रल लाइन कैसे फाइंड कर लीजिएगा, तो पहले यहाँ से यहाँ तक इस वाल का आपका टोटल सेंट्रल लाइन फाइंड कर लीजिए। तो टोटल सेंट्रल लाइन सर ये है 4 मीटर। 4 मीटर प्लस 6 मीटर, ये- ठीक है। 4 प्लस 6 10 मीटर हो 10 गया। मीटर। 10 मीटर में आपको 10 क्या मीटर। करना है, इस वाल का भी आपको ऐड करना होगा। इस वाल का थिकनेस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इसमें Yes, ऐड sir. कर दिए। फिर आपको इस पे हाफ 10 इंच, इस 30. वाल में 30 का आधा इधर लेना है, आधा इधर, एक 30 सेंटीमीटर यानी और पॉइंट हो जाएगा। 4 यानी यार 10.6। तो 10 प्लस 10.6 हो गया। 10.6 हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 10.6। इसी तरह 10.6 हाँ मीटर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा। 30 ऐड हो जाएगा 2 बार, 60 आपको ऐड हो जाएगा। और ये शॉर्ट 60 वाल के लिए आपको क्या सेंटीमीटर। कीजिएगा, 10.6 तो शॉर्ट वाल के लिए आपको शॉर्ट वाल में 6 मीटर प्लस 30, यहाँ से यहाँ तक आपका 6.30 मीटर। 6.30 हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी आपका। 6.30 यस अब सर। इसमें अब टोटल सेंट्रल लाइन आपको फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, टोटल सेंट्रल लाइन फाइंड करना है। तो टोटल सेंट्रल लेंथ ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेंट्रल टू सेंटर लॉन्ग वॉल। 2 बार आपका क्या है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल है। उसके बाद 3 इंटू सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल। इसमें 3 शॉर्ट वॉल हो गया। Sir, three? इसको भी मान लिए, ये भी आप short ही वाला शॉर्ट ही मान लिए। तो इसको आपको 3 इंटू Yes, सेंटर sir. टू सेंटर शॉर्ट वॉल। तो टोटल कितना हो गया, 40.10 मीटर। टोटल कितना हो गया, 40.10 मीटर। अब आपको सर ये कैसे सर वो 40 सर 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लाइन, तो 2 इंटू 10.60, सर 10.6 हुआ। हाँ Yes, sir. 10.6। और ये इसमें 3 वाल हो गया ना इंटर, जैसे 1 2 3 किया है तो इसको 3 वाल कंसीडर कर लिया है। 1 2 3 तीनों को कंसीडर कर लिया है। तो इसमें आपका टोटल कितना हुआ, 43 इंटू 6.30 ये आपका कितना सर सर तीनों का सर एक थोड़ी है, बताया एक का तो सर कम न है। हाँ। तो अब आपको इसमें वही स्पेशल ध्यान देना, तीनों तो आप टोटल सेंटर आ गया ना। अब आपको इसमें आपको ये एक विड्थ आपको माइनस कर देना है। ये चीज आपको क्या कर लेना, ये जो 2 बार आ गया ना इसमें, ये चीज जो आप 2 बार ले लिए, अब इसमें टोटल सेंटर लाइन पता चल गया। इसमें आपको क्या करना है, स्पेशल कंसिडरेशन इस चीज का करना है। ये जो आपका दोनों हैच पोर्शन है, इस दोनों हैच पोर्शन को इसमें माइनस कर लीजिए। पहले क्या कर लिए, टोटल सेंटर लाइन फाइंड कर लिए। 2 गुना ये 2 Yes, वाल sir. तो आपका लॉन्ग तो इसको 10.60, ये 3 आपका सेंटर लाइन है। ये 3 वाल क्रॉस वाल 3 है।
तो इसका 3 इंटू करके ये टोटल कैलकुलेट कर लिए। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको दोबारा आपको देखना है, ये वाला चीज़ जो है आपका ये 2 बार में कंसीडर कर लिए, तो इसको आपको माइनस कर लेना है। तो अब देखिए आपका सवाल में है। ये सवाल सर बताइए। अब देखिए, अब आपको पहले अर्थवर्क इन फाउंडेशन करना है। अर्थवर्क आपका करना है, तो आपको अब क्या करना होगा कि टोटल सेंट्रल लेंथ आपको पता था, उसमें से आपको ये इतना बिट को आप माइनस कर लीजिएगा। ये 2 बार जो हैच हो गया, ठीक है, ये जो हैच पोर्शन है इसको आप क्या कीजिएगा, 2 टाइम्स हाफ बिट, 2 टाइम्स आपको क्या कर लेना है, हाफ बिट माइनस माइनस कर दे। ये आपका टोटल सेंट्रल लेंथ आ गया। टोटल सेंट्रल लेंथ पहले फाइंड कर लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ आपका बिट किसका लीजिएगा, फाउंडेशन का बिट लीजिएगा। वो आपको क्या करना है, ताकि फाउंडेशन के लिए आप गड्ढा कर रहे हैं ना, तो गड्ढा जो आप किए, तो गड्ढा में आपका क्या बिट किसका माइनस कीजिएगा, तो ये आपका फाउंडेशन का जो विड्थ दिया होगा उस चीज़ का आपको क्या करना है, ये जो फाउंडेशन का विड्थ है उसका हाफ माइनस करना है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम पहले माइनस नहीं किए, एक बार क्या किए, टोटल सेंट्रल लेंथ माइनस कर लिए। अब इसमें से आपको क्या करना है, 2 इंटू हाफ बिट आपको माइनस कर लेना है, फिर इसको बिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेप्थ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्लियर हुआ? यस सर, समझ गया। अब हर जगह पे आपको क्या करना है, ये चीज आपको 2 इंटू आपको माइनस करना होगा। सेंटर लाइन एक ही बार फाइंड कर लेना है, टोटल सेंटर लाइन। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है, जंक्शन। सर हाँ बोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए। यस सर, समझ। सर बोले कि सर फुटिंग का देता हूँ सर, फुटिंग की विड्थ का 2 टाइम्स करते हैं। हाँ, फुटिंग का जो विड्थ है उसका 2 टाइम, 2 भाई, एक बार यहाँ एक ऊपर भी होगा। ठीक है, ये चीज को छोटा कर दे रहा है सर लेकिन सेंटर लाइन सर हमेशा तो सर फिक्स रहे। हाँ, सेंटर लाइन एक बार फिक्स हो गया, सेंटर लाइन फिक्स है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, दोबारा आ रहा है ना, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। कॉर्नर वाला तो बता चुके हैं, ये कॉर्नर वाला जो इससे पहले वाला था वो आपका दोनों में कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन आप दोबारा कंसीडर हो जा रहा है ना। ये पोर्शन आपका इसमें भी आ गया, इसमें एक बार खुदाई तो हो ही गया, लेकिन आप फिर यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर लाइन आप मान लिए, इसमें ये पोर्शन क्या हो गया, दोबारा इसमें भी सर आ गया। हाँ, इसमें भी आ गया ना, तो ये दोबारा तो नहीं कीजिएगा, इसलिए आपका फाउंडेशन का हाफ बिट, फाउंडेशन का हाफ बिट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो आपको अभी ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ देख लीजिए, आपका टोटल सेंट्रल लेंथ था, उसमें से 2 गुना हाफ माइनस कर लिए, और फिर इसको टोटल को आपको टोटल सेंट्रल लेंथ में आपका बिट इंटू डेप्थ कर दिए। यहाँ से क्या आ गया, इसका टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अच्छा, फुटिंग का सर विड्थ दिया है 1.10। हाँ, फुटिंग का विड्थ आपको दिया हुआ 1.10 आपका 10, यहाँ से देख लीजिए, ये चीज आपका यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ सर दिया है, यहाँ पे आपका इस सवाल का, ये नीचे आपका क्रॉस सेक्शन दिया वाल का, क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है, पता चल जाएगा। वाल आपको फिर आपको नेक्स्ट चीज के लिए करना है, तो नेक्स्ट आपका क्या, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड, थर्ड में आपको जाना है, तो ये चीज आपका क्या, 70 सेंटीमीटर। इसके लिए भी सेंटर लाइन सेम ही होगा। अब जो विड्थ घटाना है आपको, तो ये 70 का आधा आपको घटा देना है। ठीक है, यानी 70 सेंटीमीटर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो अब आपका इसका ठीक है सर, सब में सर घटाना पड़ेगा। हाँ सर, सेंटर लाइन सबका सेम होगा, सेंटर लाइन को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक बार जो सेंटर लाइन फाइंड करके देखिए, हर जगह सेंटर लाइन सेम है। इस सवाल में आप देखिएगा तो हर जगह आपका क्या है, सेंटर लाइन आपका सेम है। ठीक है, सेंटर लाइन में आपको कोई इसमें नहीं करना है कुछ छेड़छाड़, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपका विड्थ को आपको कम करते हैं। देखिए, टोटल सेंट्रल लेंथ आपका यहाँ पे 40.10 आपका एक बार कैलकुलेट कर लिए। अब लेंथ जो यहाँ पे लिखना है, लेंथ आपका कितना होगा, लेंथ में आपका देखिए तो 40.10 इंटू, अब लेंथ जो यहाँ लिखिएगा उसमें आपको क्या करना है, विड्थ का हाफ कर देना, 2 इंटू 1 विड्थ का हाफ यहाँ कर लिए तो 39 आ गया। ठीक है, तो फिर इसका आपका विड्थ दिया हुआ है 1.10, डेप्थ आपका 1 मीटर है, टोटल आपका एक्सवेक्शन का आपका डेप्थ कितना दिया है, यहाँ से ग्राउंड लेवल का, तो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का डेप्थ 10, 10, 20, 10, 30, 20, 50, 30, 70 और 20 यहाँ पे,
30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, 80, 20, 100, ये 1 मीटर हो गया। टोटल कितना है आपका ग्राउंड लेवल से आपका जो टोटल डेप्थ है ये कितना आपका 1 मीटर दिया ओ हुआ। यस टोटल वन आपका यानी 1 मीटर 100 आपका सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यस सर 20 30 50 30 80 20 100 ठीक है, तो अब आपको यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, 1 मीटर। इसी तरह आपको लाइम समझ गए कंक्रीट करना है। लाइम कंक्रीट के लिए भी क्या होगा, सेंटर लाइन सेम ही होगा। ठीक है, सेम होगा सेम ही हो जाएगा लाइम कंक्रीट के लिए। ये सर नीचे वाला फुटिंग के लिए आपका नीचे वाला डेप्थ से फुटिंग के घट लिए सेम जाएगा ही है आपका। सिर्फ आपका इसका थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस आपका 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर थिकनेस आप देख लीजिए, यहाँ नीचे का हाँ 30 थिकनेस दिया 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 30 आपका टाइम कंक्रीट हाइट यहाँ पे आपका 20, 10, 10, 10। ठीक है, इसी तरह अब आपको क्या कर लेना, हर एक का आपका कैलकुलेट कर लेना। तो इसमें आपको देखिए डिडक्ट भी करना होगा। ठीक है, जैसे आपका इस सवाल में विंडो और वॉल का भी दिया हुआ है। हाँ यस तो इसमें आपको वॉल दिया ध्यान, है विंडो दिया वॉल है दिया, स्लैब विंडो दिया, तो सबका आपको इसमें डिडक्ट करते जाना है। अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट फुटिंग में क्या करना है, टोटल सेंट्रल लेंथ में तो हाफ विड्थ हर जगह आपको माइनस करते जाना है। हाफ विड्थ आपको सब जगह क्या करते जाना है, माइनस। तो टोटल लेंथ में आपको क्या हो रहा है, चेंज होते हैं। सेंट्रल लेंथ सबका सेम ही है 40, 40.10, 40.10, 40, माइनस लेकिन हर जगह आपका क्या क्या विड्थ का 1 विड्थ आपको माइनस करते जाना है। ये 2 × 2 तो 1 विड्थ हो गया ना, हाफ विड्थ 1 विड्थ। ठीक है, 1 विड्थ आपको हर जगह माइनस करते जाना है, और विड्थ हाइट, विड्थ और हाइट दिया हुआ है, इसको लेंथ मल्टीप्लाई करते जाइए। इसी तरह डैम प्रूफ सेंट्रल कोर्स लाइन का भी चेंज कर लिया, होते डैम जा रहा प्रूफ कोर्स का भी इसी तरह कर लेना है। ठीक है, है लेंथ चेंज होते जा हाँ अब देखिए यहाँ पे आपको क्या किया, डिडक्ट कर लिया। जहाँ डोर सील के डोर के नीचे जो आपका होगा उसको आपको क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। ठीक है, डोर के जगह आपको क्या करना है, डिडक्शन कर लेना है। जितना आपका एरिया दिया होगा 1.10, इसमें आपका क्या लेंथ इंटू विड्थ, डोर का जो लेंथ है इंटू विड्थ उसको माइनस कर दिए। इससे पहले भी बता चुके हैं ये चीज़। इसी तरह आपका फर्स्ट क्लास वर्क, सर लेंथ विड्थ हाइट तीनों कौन सर मल्टीप्लाई करेंगे हाँ लेंथ विड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई। डोर में? डीपीसी के लिए क्या बताए थे, डीपीसी के लिए सिर्फ आपका लेंथ और विड्थ लेते हैं, डेप्थ इसका दिया ही रहता है। सर डीपीसी के हाँ लिए डीपीसी के लिए सर बताए थे लेंथ लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, तो लेंथ आपको नहीं कहा, इसका विड्थ दिया हुआ है 40 मीटर का है, 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसमें से लेंथ में से आप सेंट्रल लाइन में से आप इसको माइनस कर लिए 140, आपका 40 माइनस करके इतना आ गया। लेंथ आपका विड्थ है, लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहाँ पे भी डोर होगा तो डोर के पास आपको क्या बोले थे कि डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो डोर का आपका ये आपका विड्थ, डोर का ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, डोर का आपका लेंथ दिया हुआ है और हाइट होगा। ठीक है, डोर का तो लेंथ इंटू विड्थ कीजिएगा, तो इतना विड्थ का आपको डीपीसी प्रोवाइड नहीं करना है, तो इसको माइनस कर लिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओ ये सर डीपीसी नहीं करना है इसीलिए माइनस किया हाँ सर डीपीसी डीपीसी डोर सहित न सर वॉल का हाइट दिया है। हाँ डीपीसी सही दिया, डीपीसी उसके ऊपर है, आप फिगर में देखिए ना यहाँ पे। नहीं सर हेलो डीपीसी में से घटाया गया डीपीसी जहाँ डोर होता है ना, डोर के पास डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जहाँ पे डोर होता है प्लिंथ लेवल, तो यहाँ पे खाली होता है। जहाँ डोर है आपका वहाँ से डीपीसी यस सर वहाँ डीपीसी आप प्रोवाइड नहीं वहाँ कीजिएगा। डीपीसी नहीं देंगे वहाँ पे जी सर वहाँ सर खाली रहता तो वो नहीं बोले सर। हाँ जैसे सर वॉल का जो हाइट दिया है हाइट ऑफ वॉल तो हाँ सर वो डीपीसी को इंक्लूड करके दिया रहता है। नहीं, प्लिंथ लेवल के ऊपर यहाँ पे 2.52 सेंटीमीटर का डीपीसी प्रोवाइड है। देखिए डीपीसी का अलग थिकनेस है, ये आपका प्लिंथ लेवल हुआ। ठीक है, ग्राउंड लेवल यहाँ है, ग्राउंड लेवल से यहाँ देखिए प्लिंथ लेवल है, इसके बीच में आपका क्या है 2.2 सेंटीमीटर का डीपीसी प्रोवाइड है। उसमें 2 सेंटीमीटर के ऊपर आपका क्या है कि आपका 2.5 लाइन कंक्रीट, तो ये दिया 2.5 सेंटीमीटर, ये टोटल आपका डीपीसी का थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होता है, वॉल स्टार्ट होता है। तो डीपीसी आपको क्या होगा, तो डीपीसी जहाँ पे आपका डोर है वहाँ पे डीपीसी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो डीपीसी का आपका लेंथ, ये वॉल का यहाँ से यहाँ तक डिडक्ट कर देंगे विड्थ, जो आपका डीपीसी का विड्थ है, ठीक है, उसको आपको क्या कर देना। तो डीपीसी आपका प्लिंथ लेवल के विड्थ तक प्रोवाइड किया जाता है। प्लिंथ लेवल का विड्थ 40 सेंटीमीटर है, तो 40 आपको क्या किया गया, यस माइनस किया गया। पिछला ही सवाल के पिछला सवाल सेम है आपका, डिडक्शन पिछले वाला भी उतना ही सेम करना है।
और ये 2 नंबर है, जैसे 12 चौके 48 हुआ, ये 2 नंबर था तो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके 0.96 आया, ठीक है, ताकि 2 डोर था, ठीक है, तो डोर आपका 2 था तो इसलिए ये इसको से 2 से डोर। मल्टीप्लाई करके तब डिडक्ट किया, ये चीज ध्यान रखना। माने सर 0.96 क्यूबिक मीटर पर डीपीसी नहीं होगा। हाँ वहाँ पे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर में सर आपका इतना मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर पर हाँ डीपीसी नहीं इतना होगा। तो मीटर वहाँ पे स्क्वायर न आपका होगा सर। DPC हाँ स्क्वायर होगा, क्यूबिक मीटर लिख लिया, स्क्वायर में है वो वो स्क्वायर यहाँ पे में होगा, डीपीसी नहीं होगा। जहाँ पे डीपीसी आपका नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपको नहीं क्या होगा, करना बाकी होगा? इतना पे इसी तरह आपका क्या सुपर स्ट्रक्चर में भी आपको क्या करना होगा, ये आपको डिडक्ट करना होगा, डोर विंडो सीट स्लाइड, तो ये डायरेक्ट लिख दिया है कि पिछला प्रॉब्लम जो बताए थे आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में, वहीं से हाँ, आप इसको सेम कैलकुलेट पेज 37। सेम पेज इससे पहले जो बताया वहाँ से आप इसको डिडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये टोटल आपका माइनस हो जाएगा। यस सर। चलिए अब इसमें अब पूरा समझ में आ गया ना? अब एक दो सवाल यस और सर, इसमें समझ है, गया। दोनों मेथड का एक बड़ा सवाल दे देंगे, उसी को आपको क्या करना है कि आपका सेशनल कॉपी जो होगा उसमें आप उस बना दोनों को बना लेना, दोनों मेथड से, एक बार लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड और आपका सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड। सिर्फ 2 मेथड हो गया। हाँ ये 2 मेथड, ये 2 ही मेथड है आपका, ठीक है, इसी पे जितना प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 मेथड। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बिल्डिंग का आपका ये 2 मेथड है, एक लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड हो गया ये और तो ये आपका सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड। सेंटर टू सेंटर लाइन। सर एक हो गया इंडिविजुअल मेथड, वो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल वाला, एक हो गया हाँ ये ये आपका सेंटर सेंटर लाइन मेथड है। सेंटर। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल और एक सेंटर से सेंटर लाइन में। थ्योरी में अब कुछ तो बच्चे सर ये बुक में सर इतना न चीज है ना, पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा सिलेबस से आप देख लीजिए, ये आपका तीसरा या चौथा यूनिट का है, ठीक है, ये जो चीज़ हम बताएं आपका ये तीसरा या चौथा, सिलेबस के अनुसार देखिएगा तो तीसरा या चौथा यूनिट में होगा। ये मेथड था आपका, स्टार्टिंग यहीं से आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर एक का क्वांटिटी अगले बारे में बताएंगे, हर एक का क्वांटिटी कहाँ से लेते हैं उसके लिए आप बुक में देखिएगा तो 4-5 पेज पे आपका लिखा होगा, 4-5 पेज में टेबल बना हुआ होगा, किसको क्यूबिक मीटर में लेते हैं, क्या मीटर स्क्वायर में लेते हैं। सर आने दीजिए आज का। चलिए ठीक है, तो बस ऑफ करते हैं इसको। प्रैक्टिस एक बार अपने से कर लीजिएगा, जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आएगा, ठीक है। मेन आपको इसमें क्या, फिगर को देखने आना चाहिए, फिगर को देख लिए, मेथड को समझ गए, बस आपको अपने से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। सर इसके बाद सर क्या पढ़ाइएगा? उसके बाद तो ज़्यादा अधिकतर आपका थ्योरी ही है, आपका न्यूमेरिकल तो हल्का, फिर हर एक का क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाउंडेशन का क्वांटिटी आपका आएगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा 1-2 टाइप का और Yes, बच गया, डिटेल एस्टीमेट बच गया था आपका, डिटेल एस्टीमेट का टाइप जैसे प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, कुछ कुछ आपका उसमें बच गया 2-3 टाइप, तो वो कर देंगे, आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और ये थ्योरी आपका वाला। 3rd या 4th यूनिट में आपका दिया होगा, ये 2 मेथड आपका सेंट्रल लाइन मेथड और 2 मेथड ये हो गया आपका, सिलेबस के अनुसार ही आपको पूरा करवा देंगे। यस सर। उसके बाद हम लोग सर पता नहीं चलता है सर बुक में। बुक में आप सिलेबस को देख के एक बार खोजिए, ठीक है, उसको या एम चक्रवर्ती भी आपको भेज दिए हैं, उस दोनों जगह से आप इसको देख Yes. सकते हैं।